भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद उरी में लोग कैंप से अपने घरों को लौट रहे हैं और बीते 4 दिनों से पाकिस्तान की ओर से हुई गोलीबारी के बाद लोग अपने घरों को छोड़कर बारामूला और श्रीनगर चले गए थे। उरी से एबीपी न्यूज संवाददाता गणेश ठाकुर की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत पाकिस्तान सीज फायर के बाद अब एलओसी पर रहने वाले लोग जो घर छोड़कर गए थे अब दोबारा अपने घर वापस लौट रहे हैं। मैं उरी में हूँ, उरी गरकोट में हूँ और पाकिस्तान और भारत के बीच की सीमा पर पड़ने वाला एक गांव पड़ता है और बेहद खूबसूरत ऐसी वादियाँ हैं। और अब जो लोग इस माहौल से दहशत में अपना घर जिन्हें छोड़ना पड़ा था, अब वो बच्चे, बूढ़े, महिला, पुरुष सभी वापस आ गए हैं। हाजी साहब मेरे साथ। हाजी साहब, वापस आकर अच्छा लग रहा होगा आपको? सीज फायर हो गया। जी हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ी खुशी हो रही है। तमाम लोग अब अपने अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। जी, तो उरी के तो लगभग सभी लोग चले गए थे। सभी लोग कम से कम 75% लोग चले गए, अब वो आ रहे हैं वापस। हाजी साहब, मैं आगे जाऊंगा आपको लेकर, क्योंकि आपके परिवार के लोग आगे हैं, छोटे बच्चे भी मैं देख रहा था। सभी लोग खुश थे, छोटे यहाँ पर हैं। कैसा लग रहा है आपके यहाँ बेटा? कल बारामूला में रुके थे आप? बारामूला रुके थे? बारामूला से आज वापस आप कैसे करेंगे यहाँ पे? छोटे छोटे बच्चे हैं जो वापस आ रहे हैं अपने घर में। खूबसूरत घर है, खूबसूरत वादियाँ हैं और भारत पाकिस्तान तनाव के बीच में इन सबको अपना घर छोड़कर जाना पड़ा था। युवा पीढ़ी भी यहाँ पर है, जैसे हाजी साहब ने मुझे बताया कि आकर को अच्छा लग रहा है। हसनैन इनका नाम है, इनको मैं कल से दिखा, बारामूला में भी थे। हसनैन, बारामूला अच्छा है या उरी? बताओ। शर्मा रहा है लेकिन वो खुश है यहाँ आकर। आप बताइए भाई साहब, बच्चे हैं, सब लोग हैं यहाँ पे। मैं आपको कल बारामूला में मिला, आज आपको उरी आकर अपने घर में रहकर कैसा लगा? अपने घर में आकर इतना महसूस हो रहा है कि जब से सीज फायर का सुना, हम तो उसी वक्त आने लगे थे कि सीज फायर हो गया, अब इसी वक्त हम घर चले, लेकिन उसका रात को लेट टाइम था, उस वक्त आ नहीं सके। सुबह रोशनी होने से पहले ही हम यहाँ पहुँच गए कि अपना घर बार जो इंसान पूरी ज़िंदगी लगाता है घर बार बनाने में, लेकिन गोलियों की बौछार इतनी थी कि बमबारी इतनी हो रही थी कि हमने सोचा कि जान ही बचे तो वही बेहतर है। बहुत मेहनत से आप ये घर बनाते हैं, बहुत मेहनत से घर बनाते हैं, लेकिन हम तो इधर समझो मौत और हयात की जिंदगी में थे। शेलिंग इस कदर हो रही थी कि जीना ऐसा लग रहा था कि शायद कल का सूरज हम ना देख पाए। लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि ये सीज फायर लंबे समय तक रहे। मेरे साथ नुमान है, ये युवा पीढ़ी है यहाँ पर। नुमान, आप कॉलेज जाते हैं, कॉलेज अफेक्ट होता है, आपकी पढ़ाई अफेक्ट होती है, तो अब सीज फायर जो है अमन लंबे समय तक रहे चाहते हैं आप? पहले तो हम वेलकम करते हैं इसको, सीज फायर जो हुआ इसको वेलकम करते हैं। हम चाहते हैं कि ये अब कंटिन्यू सीज फायर रहे, ऐसा ना हो कि कभी शेलिंग हो, तो सीज फायर कंटिन्यू रहना चाहिए ताकि हम यहाँ चैन और अमन से रहे, हम खुशी से यहाँ पे। हाजी साहब, आपने 65 की जंग भी देखी, 71 की जंग भी देखी जी। उस समय आप घर छोड़ के गए थे? उस समय घर छोड़ कर नहीं गए। नहीं गए? क्यों नहीं? उस समय डर का माहौल नहीं था? डर का माहौल था। हमारा ये मकान जो आप ये देख रहे हैं ये डैमेज हो गया था पूरा। जी, 71 में, 65 में? नहीं, 98 में। 98 के जब आप बंकर दिए गए थे। जी हाँ। तो मुझे बताइए कि आज इतने साल बाद घर छोड़ के जब जाने की बारी आई, जी जी, तो दिल पर पत्थर रख के आप गए होंगे? ऐसा महसूस हुआ कि अब हमारे ये आखिरी दिन है, क्योंकि आज से पहले हमने घर नहीं छोड़े थे, क्योंकि हमारे ज़िंदगी भर की कमाई थी, ज़िंदगी भर हमने मेहनत करके इन घरों को बनाया था। तो ऐसा लग रहा था कि अब वापस आना मुश्किल है। लेकिन रात को बड़ी खुशी हुई जब सीज फायर हुआ, तो बड़ी खुशी महसूस हुई। तमाम लोग अब खुशी महसूस कर रहे हैं और अपने अपने घरों को लौट रहे हैं। बिल्कुल। तो हाजी साहब हैं, उनका परिवार है, जैसे कह रहे थे कि 1998 में जब शेलिंग हुई थी, जब माहौल ख़राब था, तो उनका घर यहाँ पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। और एक 1965 में, 71 में भी हाजी साहब यहाँ रहे थे, यहाँ से ले गए थे। लेकिन कल जिस तरह का मंजर था, परिवार को ले जाना मजबूरी थी, सब गए। लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ, जिससे सीमा पर रहने वाले, खास तौर पर उरी, गरकोट, इन सब जगहों पर रहने वाले लोगों में खुशी की लहर देखने मिली। अब वो वापस अपने घर लौटे हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि इस तरह का ये अमन आगे भी इसी तरह बरकरार रहेगा। कैमरामैन दीपेश महाजन के साथ गणेश ठाकुर, एबीपी न्यूज़, गरकोट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।